करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बता दें वाच्य क्या होता है। यानी वाच्य वह शब्द होता है जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का रूपांतरण होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी वाच्य जो होता है इसमें कर्म, कर्ता और भाव का रूपांतरण यानी क्रिया के द्वारा होता है, इसे हम वाच्य कहते हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले वाच्य के तीन भेद होते हैं। यानी वाच्य के भेद जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी इसमें जो वाच्य के भेद जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी इसमें जो होता है कर्ता का प्रधान होता है और इसमें कर्म और इसमें भाव। यानी इसका जो अर्थ होगा यानी कर्तृवाच्य का जो परिभाषा होगा, कर्तृवाच्य वह शब्द होता है जिसमें कर्ता के अनुसार यानी कर्ता के द्वारा जो होता है क्रिया में परिवर्तन होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी इसमें जो होता है कर्ता के कारण क्रिया में रूपांतरण होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे में यहाँ पे लड़का आम खाता है, यानी यहाँ पे कर्ता जो है लड़का है और आम खाता है, यानी यहाँ पे खाता यानी खाना जो होता है एक क्रिया होता है और यहाँ पे इसके अनुसार बदल देता है, यानी क्रिया का रूपांतरण हो जाता है, ये हमारा कर्तृवाच्य होता है। उसके बाद मैंने पुस्तक पढ़ी, यानी मैंने जो हो गया एक कर्ता हो गया और पढ़ी यानी इसके अर्थात कर्ता के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार जब क्रिया का रूपांतरण होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसके बाद etc। उसके बाद देखेंगे कर्मवाच्य। यानी कर्मवाच्य जो होता है इसमें कर्म प्रधान होता है, यानी कर्म के अनुसार जो होता है क्रिया का रूपांतरण होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे में यहाँ पे पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पुस्तक जो होता है पढ़ी जाती है, यानी कर्म होता है, यहाँ पे पढ़ना का कर्म हो रहा है यानी क्रिया हो रहा है। उसके बाद पढ़ी जाती है, यानी यहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया का रूपांतरण होता है, इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। उसके बाद आम खाया जाता है, यानी यहाँ पर भी कर्म के अनुसार क्रिया का रूपांतरण हो रहा है। उसके बाद etc। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे भाववाच्य। यानी भाववाच्य जो होता है यहाँ पे भाव के अनुसार क्रिया के रूपांतरण होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे भी यहाँ पे मुझसे बैठा नहीं जाता, यानी यहाँ पे बैठना यानी मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ पे भाव व्यक्त हो रहा है और यहाँ पे नहीं जाता यानी यहाँ पे बैठना जो होता है एक क्रिया होता है और मुझसे यानी यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है। उसके बाद धूप में चला नहीं जाता, यानी चलना भी जो है एक क्रिया होता है और धूप में और चला नहीं जाता है, यानी इसमें जो होता है भाव के अनुसार क्रिया का रूपांतरण होता है, इसे हम भाववाच्य कहते हैं। उसके बाद सीता से चला नहीं जाता है, यानी सीता से चला नहीं जाता है, यहाँ पर चलना भी एक क्रिया होता है और सीता से चला नहीं जाता है, अर्थात यहाँ पर भी एक भाव का रूपांतरण हो रहा है क्रिया के अनुसार, यानी भाव के अनुसार क्रिया में रूपांतरण होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ये हमारा हो गया वाच्य। इसके बाद हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन। यानी वाच्य रूपांतरण जो होता है एक वाक्य से दूसरे वाक्य में रूपांतरण जो होता है वाच्य परिवर्तन कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तीन सेंटेंस है, इनका हम एक भाववाच्य बनाएंगे, कर्तृवाच्य बनाएंगे और कर्मवाच्य बनाएंगे। जैसे हम इस मैदान में अर्थात हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, ये हमारा हो गया एक सेंटेंस हो गया यानी वाक्य हो गया, इसका हम भाववाच्य बनाएंगे। जैसे में यहाँ पे हम इसका भाववाच्य बनाएंगे, जैसे हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, ये हमारा हो गया भाववाच्य। उसके बाद यहाँ पे एक और सेंटेंस है, किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, यानी यहाँ पे ये सेंटेंस है और इसका हम कर्तृवाच्य बनाएंगे। जैसे में किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्तृवाच्य में किसान ने खेत की जुताई की, यानी यहाँ पे हो जाएगा किसान ने खेत की जुताई की। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक और सेंटेंस है, इसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम कर्मवाच्य बनाएंगे। जैसे में वह कालीन बुनता है, तो उसके द्वारा कालीन बुना जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। उसके द्वारा कालीन बुना जाता है।
अर्थात यहाँ पे जो होता है भाव प्रधान होता है, यानी इसमें भाव प्रकट हो रहा है। इस सेंटेंस में जो होता है भाव प्रकट हो रहा है, और इसमें जो होता है कर्तरी, यानी इसमें कर्ता, यानी इसमें कर्ता का प्रधान होता है। जैसे किसान ने खेत की जुताई की, यानी यहाँ पे किसान जो हो गया एक कर्ता है, और यहाँ पे इसने खेत की जुताई की। उसके बाद यहाँ पे कर्मवाच्य में जो होता है कर्म के प्रधान होता है, अर्थात उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा कालीन बुना जाता है। ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य, यानी इसमें जो होता है ये काम कर रहा है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य हो गया। तो ये हमारा हो गया वाच्य। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।